हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल्स जानने से पहले पॉलिनोमियल्स के इर्द गिर्द जो आपके टर्म्स है उसको पहले समझते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेशन वाइज टर्म्स वाइज बात करें, एक है डिग्री वाइज, एक है टर्म वाइज। तो टर्म मतलब एक कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज आपका एक्स बी वाई प्लस जेड, ओके, या इस तरह से लिखिए कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशंस है इसमें जो टर्म्स है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इस टर्म्स वाइज हम मोनोमियल्स किसको बोलेंगे। यहाँ पे हम लिखे हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, बट ये टर्म वाइज है, यानी कि कोई भी प्लस या माइनस जिसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर आप किसी भी चीज को इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा कि x बाई वाई फॉर्म में लिखा, सपोज 2x मल्टीप्लाइड बाई y, आपने यहां पे दिख तो रहा है दो टर्म है, बट वो एक ही टर्म है, क्योंकि इसको हटा के भी हम लिख सकते हैं, ये एक ही टर्म है। ठीक है, दैट मीन्स आप टर्म वाइज जिसको लिखेंगे मोनोमियल्स वही है, यानी कि सिंपली आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर या 2x या 5, इस तरह से जब आप लिखेंगे दिस इज मोनोमियल्स, यहां एक ही टर्म है। तो बाइनोमियल्स किसको बोलेंगे, हम जिसको लिखते हैं इस तरह से कुछ 2x प्लस 3 x प्लस y y माइनस जेड, इस तरह से हम कुछ भी लिखेंगे, दो टर्म प्लस या माइनस के द्वारा ये अलग किया गया हो, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। ओके, सेम वे ट्राइनोमियल्स किसको बोलेंगे, सपोज हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सेम वे हमने और कुछ लिखा एक्स क्यूब प्लस 2y प्लस जेड। इस तरह से हम जहां पे प्लस या माइनस के द्वारा आपका तीन पार्ट में है, यहां पे तीन टर्म्स है। ठीक है, तो तीन टर्म्स इस तरह से उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, जिसमें ज्यादा है, सपोज आपने लिख दिया ax प्लस by प्लस cz प्लस px नहीं होगा, सपोज 5, यहां से 4 टर्म्स है, या उससे भी ज्यादा आपने लिख दिया px स्क्वायर लिख दिया, या कुछ भी इस तरह से लिख दिया, तो फिर उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। इस इज टर्म वाइज। दूसरा क्या है, डिग्री वाइज। तो डिग्री वाइज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, आपने एक टर्म बस लिख दिया आपने, जैसे 8 25, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब जिसका डिग्री होता है 1। ओके, जिसकी डिग्री होता है 1, यानी कि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 5y माइनस 7। इस तरह से जहां पे x की डिग्री 1 है, यहां पे x की डिग्री या y की डिग्री जो भी है, जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री जब 1 है, वेरिएबल की डिग्री जब 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो होता है जहां पे x की डिग्री 2 होता है, जैसे हमने यहां पे लिखा 2x माइनस 6, समथिंग लाइक। तो यहां पे आप देखिए दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां x की डिग्री या जो आपकी वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहां लिख सकते हैं, और सपोज 5y प्लस 6, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिखेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब सपोज हमने लिखा x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे सॉरी x का क्यूब होगा ये, तो यहां पे जो x की या जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। क्यूबिक मतलब जिसके 3 साइड होता है, इसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, क्यूब बोलते हैं या क्यूबिक बोलते हैं। तो यहां पे जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर आपका 3 है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक
पॉलिनोमियल्स। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल्स के बारे में एक छोटा आइडिया मिल गया होगा। अभी कुछ इसके बारे में और बात करते हैं, ग्राफ्स में कैसे ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और तो पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसको पहले हम समझते हैं। तो तीन चीज मेनली यूज होता है, वन इज कांस्टेंट, वन इज वेरिएबल, वन इज कोएफिशिएंट। तो एक हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे कि 2x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये एक एक्सप्रेशन है। तो यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट कौन सा है। कांस्टेंट देखिए 6, यहां पे जो 6 है दैट इज ए कांस्टेंट। यहां पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 6 नहीं बदलने वाला, 6 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर सिचुएशन में 6 नहीं बदलने वाला है, 6 का टर्म्स x की वैल्यूज के साथ नहीं बदलेगा। दैट मींस 6 जो है आपका कांस्टेंट है, 6 जो है कांस्टेंट है, राइट, जो बदलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब आता है नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है, यहां पे आप देखिए x इज ए वेरिएबल। हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज ए चांस कि x की डिफरेंट वैल्यूज आ सकता है लाइक दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड, x की एक वेरिएबल वैल्यू हो सकता है, अलग वैल्यू हो सकता है। हम इस एक्सप्रेशन में दो x यहां पे जो है आपकी कौन सी है, वेरिएबल है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट, जो साथ में है, कोएफिशिएंट, ओके। तो कोएफिशिएंट मतलब जो साथ में, किसके साथ में है, जो वेरिएबल के साथ में है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो यहां पे वेरिएबल के साथ कौन सा है, 5 है, तो 5 इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, राइट। सो यहां पे जो 5 है जो वेरिएबल के साथ है, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। तो आप तीन टर्म्स को समझ गए। तो वन इज कांस्टेंट, जो अलग से नंबर लिखा होगा, दैट इज ए कांस्टेंट। जो आपका वेरिएबल कौन सा है, जिसका आपका वैल्यूज डिफरेंट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके वैल्यूज हमें पता नहीं, निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और दूसरा है जो वेरिएबल के साथ पार्टनर की तरफ पे रहता है नंबर, उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। सपोज एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना, सपोज हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए यहां पे जो c है आपका क्या है, c इज ए कांस्टेंट, b इज ए आपका कोएफिशिएंट, x जो है आपका वेरिएबल है। तो इस तरह से आप कोई भी टर्म दिया होगा जिसमें भले ही ये 6 का वैल्यू 6 के तौर पे या 8 या 10 या 20 नहीं लिखा होगा, बट c टर्म में लिखा होगा कोई भी इस तरह से, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज ये है, तो यहां पे जो c है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी आप समझ गए इन तीनों का कैसे हम पहचानेंगे। अभी आगे बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के। सपोज मान लीजिए ये एक ग्राफ टेबल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे सपोज यहां पे आप जानते हैं ये 0 है, ठीक है, ये x है, ये x की नेगेटिव साइड है, ये y की नेगेटिव साइड है, ये y की प्लस साइड है। तो यहां पे ये जो एक्सप्रेशन है इसकी x की वैल्यू, इसकी अगर हम ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्रिक सेंस में इसको क्रिएट करें ग्राफ टेबल में, सपोज x की जो वैल्यूज कितने पॉइंट में 0 होगा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ देखते हुए। सपोज एक ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ा और यहाँ एक ही पॉइंट में x को काटा, दैट मीन्स इसका जो x इज इक्वल टू 0 एक ही बार होगा, या एक ही सॉल्यूशन में x की वैल्यूज जो है 0 हो सकता है। तो सेम वे सपोज कोई पैराबोला यहाँ पे इस तरह से कट नहीं किया, x एक्सिस को कट नहीं किया, तो दैट मीन्स इसका जो एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होगा, इट इज ए नॉन जीरो, ओके, दिस इज कॉल्ड नॉन जीरो। सपोज कहीं पे ये 2 बार कट किया, सपोज ये 2 बार कट किया, दैट मीन्स यहां पे 2 पॉइंट में
इसका 0 होगा। कितना? 2 पॉइंट में इसका वैल्यूज x का जो आउटपुट है वो 0 होगा यहाँ 2 पॉइंट्स में। कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी ये नंबर ऑफ टाइम्स x को कट कर सकता है, तो 3 ही तो आएगा सिचुएशन, या तो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, या 2 से ज्यादा बार करेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कभी कभी आपका ये ज्यादा बार कट कर रहा है, तो फिर सपोज ये n टाइम्स कट कर रहा है, दैट मींस x का जो है आपका n टाइम्स उसकी वैल्यूज 0 होगा। सपोज यहां पे दिया है 2x + 3, इसको एक इक्वलाइज करते हैं y = 2x + 3। तो अभी क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x की वैल्यूज के लिए y की क्या वैल्यू निकलता है हम चेक करेंगे, ठीक है। सपोज यहां पे हमने x की वैल्यू सपोज -2 डाला, तो x की वैल्यू सपोज हमने -2 डाला। अभी हम यहां -2 डालेंगे तो क्या होगा, यहां -4 हो जाएगा, यहां +3, तो यहां पे क्या आएगा आपका -1 आएगा। सेम वे अगर हम यहां पे माइनस की जगह पे 0 डालते हैं, सपोज x की वैल्यू 0 डालते हैं, तो y की क्या आएगा वैल्यू, यहां पे अगर 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा। सेम वे अगर हम x की वैल्यू सपोज यहां पे 1 कर देते हैं, सपोज 1 कर देते हैं, तो क्या वैल्यूज आएगा, 1 के केस में आपका यहां पे 5 आएगा। तो इसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं और एक लाइन फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जाएगा या पैराबोला बनेगा या कितने बार कट करेगा, आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक इट, तो -2 -1, ठीक है, जो पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पे आपका ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो -2 -1 यानी कि सपोज यहां पे हमने 1 2 कर दिया, यहां पे 1 2 कर दिया, यहां पे भी 1 2 3 कर दिया, यहां पे 1 2 3 कर दिया। तो अभी -2 -1, तो यानी कि यहां पे एक फॉल करेगा, राइट। तो दूसरा है 0 और 3, यानी कि 0 इस तरफ और 3 इस तरफ, दूसरा पॉइंट यहां टच होगा। तीसरा 1 और 5, 1 और 5 कहां होगा, इधर होगा, ठीक है, समवेयर इधर होगा, यहां पे जो हमने लिखा है यहां पे होगा। तो यहां पे आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इस तरह से बनेगा, जो x एक्सिस को इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। तो आगे आप x की जो भी वैल्यू डालेंगे दैट विल बी अपवर्ड जाएगा, ठीक है। दैट मींस इस तरह से ग्राफ आप बनेंगे। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ लिखते हैं, सपोज कुछ भी 2x² प्लस 3x प्लस 6 इस तरह से लिखते हैं, इसको अगर आप इक्वलाइज करेंगे y = 2x² प्लस 3x प्लस 6, ये में भी आपका एक पैराबोला फॉर्म ले सकता है, में भी स्ट्रेट लाइन ले सकता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, और कितने पॉइंट में वो एक्स एक्सिस को काटता है उसी हिसाब से हम इसको, इस ग्राफ को नाम देंगे। सपोज ये यहां पे एक पॉइंट में काट रहा है, 2 पॉइंट में काट रहा होगा, तो फिर हम 2 बोलेंगे, x का जीरोस 2 पॉइंट में होगा या 3 पॉइंट में होगा सकते हैं। सपोज ये इस तरह से बना तो यहां पे 2 जीरोस है, ठीक है, या फिर यहां टच नहीं किया तो ये से नॉन जीरो, यहां पे जीरो एक्सप्रेशन है ही नहीं। तो इस हिसाब से आप बड़े आराम से पहला चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसको बड़े आराम से देखते ही आप बता सकते हैं 2 सेकंड में, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहां पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 2x इस तरह से होगा, प्लस 6 = 0। अब यहां से x को अलग कर देते हैं, x प्लस 3 यहां पे हो गया, प्लस यहां पे 2 अलग कर लेते हैं, x प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए
x प्लस 3 अलग हो गया, फिर x प्लस 2 अलग हो गया, इज इक्वल टू 0। यानी कि x की वैल्यू क्या होगा, या तो -3 होगा या तो x की वैल्यू इस केस में -2 होगा। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, जो x की वैल्यूज निकला दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस अल्फा और बीटा का क्या कनेक्शन है इसके साथ। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो x स्क्वायर है इसको हम फॉर्मेट में लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे मैंने बताया था c मतलब 6, b मतलब 5, a मतलब 1। यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -3 प्लस -2 कितना है, b कौन सा है 5, -5/1, ये कितना है 1 है। दैट मीन्स इस रिलेशन को अभी आप समझ गए होंगे, इन दोनों का वैल्यू जितना होगा -b/a उतना ही होगा। सेम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, तो कितना होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 6 इज इक्वल टू c/a। c कितना है 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 6 ही हो रहा है। दैट मीन्स हम इससे समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। ये रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है इससे आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि जीरोस के साथ इसका रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। इसी के बारे में आपका जो एक्सरसाइज 2.2 में पूछा गया है, इसको आप समझ लीजिए कि आपको ऐसे कैसे x के वैल्यू निकालना है, जीरो वैल्यूज, और उसको प्रूव करना है कि वो सही है। राइट, तो इन दोनों के द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा आप इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो आज इतने में ही रहते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर बात करेंगे आगे, फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।